ये बहादुर बिट्टो कहानी 5th चैप्टर में है। उसी में एक लोक कथा भी है। लोक कथा है, इस कथा का नाम है मूस की मजदूरी। यानी मूस मतलब चूहा, चूहा की मजदूरी। मजदूरी मतलब मेहनताना, जो काम करता है तो उसको मिलता है, काम के बदले जो पैसा मिलता है, जिसको जो चीज़ मिलता है तो उसी कहता है मेहनताना। तो वही उसी की कहानी है कि ये बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी। धान के पौधा को तुम लोग देखा होगा कि हवा जब चलती है तो धान का पौधा हिलते रहता है। तो वो हिल रहा था, लग रहा था कि आदमी को बुला रही है। पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। पानी गहरा था पोखर में, तो वहाँ पर पहुंचना आदमी को कठिन था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा। आदमी सोच रहा था खड़ा होकर, तो वहीं पर उसको एक मूस दिखाई पड़ा। मूस मतलब चूहा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को। झूम झूम कर वे मुझे बुला रही है, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। जैसे कि तुम्हारे घर में कोई काम करता है तो मम्मी पापा उसको पैसा देते होंगे ना, तो उसी तरह एक किसान कह रहा है कि तुम वो धान को मेरे लिए ला दो तो हम तुमको उसका मेहनताना देंगे, यानी तुम्हारा जो निकलेगा पैसा वो देंगे। मूस को भला क्या इतराज़ था। वह सर तैयार हो गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। क्योंकि चूहा कैसे लाएगा, दांत से कुतर देता था बाली को जिसमें धान लगा हुआ था, और उसको कुतर कुतर कर लाने लगा। थोड़े ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, यानी खुश होकर कहा, मूस भाई, चूहा भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं तो ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस, यानी तभी से चूहा आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। अब देखो, ये जो लोक कथा लिखे हैं इसके लेखक हैं रामनंदन। तो इस कहानी को तुम लोग बेटा अच्छा से पढ़ लेगा, और इसी में से हम श्रुतलेख चुन चुन कर देंगे, वो लिखना है तुमको। वही तुम्हारा होमवर्क होगा, वर्कशीट होगा। तो इसी से तुमको चुन चुन कर देंगे अब, और खाली जगह भी इसी से लिखवाएंगे।